हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। और ये है सीज़न 3 एपिसोड नंबर 10 यानी सीज़न फिनाले। आई नो बहुत देर हो गई है इस सीज़न 3 को चलते हुए और फिनाले आते हुए ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन मैं ऐसे मतलब किसी चीज़ को पकड़ के उसको ख़त्म करने में बिलीव नहीं करती। मैं फ़्लो के साथ चलती हूँ, मतलब जैसे जैसे सिचुएशंस आते हैं, सर्कमस्टेंसेस आते हैं और जिस तरीके से मैं उनको ईज़िली और विदाउट मच एफ़र्ट उनको हैंडल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं अपने आप को कभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती कि ये मुझे इतने डेडलाइन में ख़त्म करना ही है। हाँ, मीनवाइल मैं कैजुअली ये ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि मेरा जो काम है वो अटके ना, मतलब रुके ना और वो थोड़ा थोड़ा चलता रहे। तो इसलिए मैंने 8 सीज़न के बाद फिर बीच में रैम्पेजेस ऑफ एप्रिसिएशन मैंने डालना शुरू किया था, को जो मेरे लिए थोड़ा इजी था करना कंपेयर टू दिस काइंड ऑफ वीडियो, जहाँ पे मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ा एडिटिंग में टाइम करना पड़ता है। तो वो सारा मेरे लिए तब थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग था। तो बस ये सीज़न 3 का एपिसोड 9 मैंने रिलीज़ किया, उसमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू सो मच। और ये फिनाले एपिसोड है सीज़न 3 का। तो बस उम्मीद करती हूँ ये आपको सीज़न 3 भी उतना ही पसंद आए जैसे आपने सीज़न 1 सीज़न 2 को पसंद किया। और सीज़न 4 के लिए मैंने पहले से ही थोड़ा सा प्लान करके रखा है, लेकिन उसमें भी लाइक ट्राई करूँगी, बिल्कुल कोशिश करूँगी कि एक फ़्लो में आए जैसे 1 और 2 आया था। लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट आता है, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, तो मुझे पता है आप मुझे सपोर्ट करोगे और आप मुझे समझोगे कि वो क्यों नहीं हो रहा है ना। सो थैंक यू सो मच। आज है एडवांस होपोनोपोनो टूल्स, जो कोई एडिबल टूल्स नहीं है, कोई ट्रीज प्लांट्स नहीं है। और इन जनरल दीज आर थिंग्स, वो सारी चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, लेकिन उनको हम एज एन एडवांस होपोनोपोनो टूल यूज़ कर सकते हैं। और थोड़े से स्पेशल टूल्स जो स्पेसिफिकली हम यूज़ कर पाएंगे फॉर डिलीटिंग द मेमोरी, टू रिलीज द रेजिस्टेंस और अबेंडेंस को अपनी लाइफ में लाने के लिए। तो पहला है द गोल्ड की। द गोल्ड की मतलब सोने की चाबी। अब सोने की चाबी आपके पास हो सकती है, नहीं भी हो सकते, सिंपल चाबी भी हो सकती है, लेकिन विजुअलाइजेशन में ज़रूर से आप एक सोने की चाबी को विजुलाइज करें, क्योंकि ये एक एडवांस होपोनोपोनो टूल है विथ विजुअलाइजेशन। तो आपको इमेजिन करना है एक डोर, लाइक जैसे मूवीज़ में बताते हैं या कार्टून्स में बताते हैं, एक पूरा एक अच्छा सा डोर है, एक दरवाज़ा है और ख़जाने का दरवाज़ा है और आपके पास ख़जाने की चाबी है। बिल्कुल वैसे ही आपको द गोल्ड की एडवांस होपोनोपोनो टूल को यूज़ करना है। आपको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है एक दरवाज़ा जिसके पीछे एकदम ऐसे ब्राइटनेस आती रहे ना, एकदम लाइट हो। तो आपको पता है कि कुछ अच्छा है उसके पीछे, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा जो आपको चाहिए वो आपके सारे डिज़ायर्स है जो मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार है, वो सारे हैं उन दरवाजे के पीछे। तो कैसे यूज़ करना है, क्योंकि विजुलाइज करना है तो आंखें बंद करके करो, आंखें खोल के भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है आंखें बंद करके करो। क्लोज योर आइज़। इमेजिन करो आपके हाथ में एक गोल्ड की है, सोने की चाबी है, बहुत ब्यूटीफुल, लाइक एंशियंट ज़माने में लाइक वो पूरा उस पर कुछ सिंबल बने हुए हैं, बहुत सारा है उसमें सिस्टम। फिर आप देखते हो दरवाज़ा है, चाबी है, बहुत सारा लाइट है, ब्राइटनेस है। आप उसको दरवाजे के होल में, की होल में चाबी लगाते हो, खोलते हो और दरवाज़ा ओपन करते हो। और जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है, ये टूल काम करता है सारे वो ब्लॉकेज मेमोरीज को डिलीट करने में, सारे वो प्रॉब्लम्स को डिलीट करने में, सारे वो नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने में। जैसा ही दरवाज़ा खुलता है सारी मेमोरीज डिलीट हो जाती है, ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी ट्रांसम्यूट हो जाती है और एडवांस अबंडेंस
आपकी तरफ फ्लो होता है। तो ये है द गोल्ड की, विजुलाइज करना है। और ये बहुत स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हैं आप जब आपको कुछ डिसीजन लेना है, आप कंफ्यूज है, आपको नहीं पता कि क्या डिसीजन ले। तो जब आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं तो ये गोल्ड की वाला विजुलाइजेशन एडवांस होपोनोपोनो टूल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विजुलाइजेशन में इतने अच्छे नहीं हैं तो बेसिक होप द गोल्ड की, द गोल्ड की, द गोल्ड की को रिपीट करें, मन में लिखें उसको, होपोनोपोनो प्रेयर के बाद उसको बोले, एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर के बाद उसको बोले। द गोल्ड की का इमेज आपके पास रखे, उसका लॉकेट बना दीजिए, पेंडेंट बना दीजिए, टैटू बना दीजिए। बहुत सारे फॉर्म होते हैं द गोल्ड की को अपने पास रखने के लिए, और वो आपको एडवांस होपोनोपोनो टूल अबंडेंस के लिए यूज़ होगा। आप अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, मनी और आपको जो भी चाहिए आपको मिल सकता है। तो इस अमेजिंग गोल्ड की के बाद आता है सेकेंड स्पेशल होपोनोपोनो टूल जिसका नाम है सिल्वर रॉड। अब सिल्वर रॉड, क्योंकि एक गोल्ड हो गया, अब सिल्वर रॉड, ये भी एक विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन टूल है, क्योंकि ये भी आपको सच में तो कहीं पे आपको सिल्वर रॉड ऐसा मिलेगा नहीं, या मिलेगा होगा तो भी आप कैसे करोगे उसको। तो यहाँ पे इमेजिनेशन ऐसे करना है कि आपके सिर के ऊपर से एक सिल्वर रॉड निकल रहा है, और वो रॉड पूरा जा रहा है हेवन तक। इट इज़ टचिंग फ्रॉम, इट इज़ लाइक जैसे अगर मेडिटेशन में देखते हो तो भी आपके इस यहाँ क्राउन चक्रा से लाइट ऊपर जाती है या ऊपर से आती है, लाइक बीम अप होती है आपके क्राउन चक्रा में। सो वैसे ही आपको एक सिल्वर रॉड इमेजिन करना है, जो एक जैसे पाइपलाइन होता है ना, रॉड मतलब क्या, उसको कुछ एनर्जी को फ्लो करने के लिए जगह, तो उस सिल्वर रॉड में से एनर्जी फ्लो हो रही है, वो हेवन तक जा रही है। और वो जब आप इमेजिन करते हो तो यहाँ पे ये टूल स्पेसिफिकली वर्क करता है रिलेशनशिप में, फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। इट स्ट्रेंथन एंड रिपेयर द रिलेशनशिप। मतलब जब आप ये टूल को यूज़ करते हो, इमेजिन करते हो, तो रिलेशनशिप, अगर आपके बिगड़े रिलेशनशिप है किसी भी तरह के, चाहे फादर मदर, सन डॉटर, बेटे बेटा, जो भी है, हस्बैंड वाइफ, या जो भी है, जो भी रिलेशनशिप है, आपको उसको हील करना है। तो उन मेमोरीज़ को डिलीट करने के लिए यू इमेजिन अ सिल्वर रॉड फ्रॉम योर हेड टू द हेवन, और वो आपको हेल्प करेगा क्लिनजिंग में, क्लियरिंग में, हीलिंग में। सिंपल, अगर आप वो इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं तो उसको वापस से मन में रिपीट करें, सिल्वर रॉड, सिल्वर रॉड, सिल्वर रॉड, या लिखें, या होपोनोपोनो प्रेयर के बाद बोले, एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर के बाद बोले, इसका एक इमेज रखें आप सिल्वर रॉड का, और इट विल हेल्प यू टू रिपेयर योर रिलेशनशिप। सेकेंड हो गया। अब ये स्पेशल वाले थे, अब हम यूज़ करेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, सब जैसे मिरर है ना। मिरर हम हर रोज़ देखते हैं, हर रोज़ उसमें देख के अपने आप को खुश भी होते हैं, कभी कभी दुखी भी होते हैं। लेकिन मिरर एक बहुत ही अच्छा एडवांस होपोनोपोनो टूल है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम बोलते हैं मिरर टेक्निक। तो मतलब मिरर के सामने खड़े हो, आँखों में आँखें डालो और अपने आप को देखो, अपनी आँखों में देखो, और आप देखो कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने अच्छे हो, आप में कितने अच्छी क्वालिटीज़ हैं। अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करो। तो सेम चीज़ हम होपोनोपोनो में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस यही करना है, अपने आप को देखना है सामने, एंड आपको आपको बोलना है आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। तो ऐसे बोलने से, मिरर में बोलने से आप अपने आप को, यानी अपने इनर सेल्फ को, अपने डिविनिटी को ये चीज़ बोल रहे हैं, और वो हेल्प करता है मेमोरीज़ को डिलीट करने में, रिलीज़ करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो मिरर के बाद है, एक होता है साइलेंस पिल्स। साइलेंस पिल्स यानी कि नॉर्मली पिल्स यानी मेडिसिन के पिल्स। ठीक है, अब यहाँ पे साइलेंस पिल्स यानी कि नॉर्मली अगर हम कुछ बीमार है, हमें कुछ तकलीफ़ है, हेडेक है, या फीवर है, या स्टमक एक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी दवाई लेते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये जो साइलेंस पिल है ना,
वो भी एक इमेजिनरी दवाई है, मतलब इसमें हमें सच में कोई दवाई फिजिकली नहीं लेनी है, हमें एक इमेजिन करना है कि एक बॉटल है जिस पर साइलेंस यानी चुप रहना, पिल्स ऐसा लिखा हुआ है, साइलेंस पिल्स। फिर ये क्या करेगा, तो हमें इसको भी विजुलाइज या इमेजिन करना है कि एक साइलेंस पिल है, उसमें बहुत सारे दवाई रखी हुई है, पिल्स। और जब भी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या स्पेसिफिकली ये जो मैन और वुमेन के बीच में जो हेट्रेड होता है ना, कि एक दूसरे के वो जेंडर बायस होते हैं या जेंडर में उन लोग प्रायोरिटी वाइज करते कि मैन ऊपर है, वुमेन्स ऊपर है, या वुमेन्स नीचे है, मैंस ऊपर है, उनको हमेशा हमारी बात माननी चाहिए। तो एक दूसरे के प्रति ये जो टग ऑफ वॉर चलता रहता है, तो ये टग ऑफ वॉर को ख़त्म करने के लिए साइलेंस पिल्स यूज़ करते हैं। इमेजिनरी एक मेडिसिन का डब्बा जिस पर साइलेंस पिल्स ऐसा लिखा हुआ था, उसको आप देखें, उसमें उसको ढक्कन को खोले, एक पिल को ले, इमेजिनरी, हाँ, बिल्कुल फिजिकली कुछ भी नहीं लेना है। फिजिकली तो आपको कुछ बीमारी सच में है तब आप उसको दवाई लेंगे, लेकिन साइलेंस पिल एज ए एडवांस होपोनोपोनो टूल यूज़ करने के लिए एक इमेजिनरी पिल लेंगे, उसको मुंह में डालेंगे और सच में एक पानी पिएंगे, जो आप ड्रिंकेबल पानी है उसको पिएंगे, और आप इमेजिन करेंगे जैसे ही वो पिल्स अंदर जा रही है, आपके सारे वो जो गुस्से, फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी मेमोरीज हैं उसको डिज़ोल्व कर रही हैं, उसको इरेज कर रही हैं, और यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग काम, है ना। तो इट डिज़ोल्व्स द प्रॉब्लम। जैसे पिल्स डिज़ोल्व होती है, आपके सारे सेल्स को वो एक्टिवेट करती हैं और आपको अच्छा लगता है, तो उसी तरह से साइलेंस पिल्स भी एक मेमोरीज़, जो भी है मेमोरीज़ को डिलीट करने में यूज़ करती हैं, और आपको फिर अच्छा लगे, विल फील गुड विद द साइलेंस पिल्स। ओके, सो ये हो गया फोर्थ। और अब बहुत ही कॉमन, सीइंग द ब्लू, मतलब कभी भी हम ब्लू देखें तो इट रिप्रेजेंट्स द होपोनोपोनो, मतलब वो कहते हैं कि वेन एवर यू सी ब्लू इन एनी फॉर्म, जैसे अभी मैंने ये ब्लू का वर्जन पहना हुआ है, ये बुक पे भी ब्लू है और कहीं पे भी और ब्लू है, तो अगर मैं उन ब्लू को देखती हूँ, जैसे ये ब्लू पेन है, पेंसिल है, तो वेन एवर आई सी ब्लू, सीइंग द ब्लू रिप्रेजेंट्स दैट इट ट्रिगर्स द होपोनोपोनो प्रेयर इन यू। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बोला था ना, पाइन नट्स इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर, यानी जैसे हम ब्लू देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो ट्रिगरिंग अस, वो हमें याद दिलाता है कोई भी चीज़ ब्लू देखने का कि हमें होपोनोपोनो प्रेयर एक बार करनी है, ट्रिगर्स द होपोनोपोनो इनटू यू। तो उससे क्या होता है, बहुत जल्दी हम होपोनोपोनो प्रेयर जितना ज़्यादा जितना बोलते हैं उतनी ही हमारी मेमोरीज डिलीट होती है, उतना ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, तो क्लिनजिंग क्लियरिंग टूल है, हीलिंग टूल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। कभी भी ब्लू देखे, कोई भी फॉर्म में ब्लू देखे, ऐसा नहीं डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, ब्लू कलर होना चाहिए बस। सीइंग द ब्लू इज़ द होपोनोपोनो टूल। ठीक है, और एक बता देती हूँ, पिक्चर ऑफ योर यंगर सेल्फ, मतलब अपना बचपन का फोटो है ना, वो अपने पास अगर हो तो वो भी एक्ट करता है एक होपोनोपोनो टूल के फॉर्म में। उस बचपन वाले फ़ोटो को अपने पर्स में रखें, या हम अपने घर में भी जैसे फ़ोटो फ्रेम्स में रख सकते हैं, और उस चीज़ को जब भी आप देखें तो आपका क्लिनजिंग होता है, क्लियरिंग होता है। आप उन फ़ोटो को देख के नॉर्मल रेगुलर बेसिक टूल यूज़ कर सकते, जैसे सी पॉट या ड्यू ड्रॉप्स या इरेजर, उन पे बोल के अपने सारे मेमोरीज़ को डिलीट कर सकते हैं ना। तो पिक्चर ऑफ योर यंगर सेल्फ भी एक एडवांस होपोनोपोनो टूल है, जिसको आप अपनी इमेज को देख के उस पर आप ड्यू ड्रॉप बोल के, या इरेज़र उस पर टूल यूज़ करके, ये वाला इरेज़र यूज टूल के, मतलब आपका इमेज है, उस इमेज पे आप इरेज़र बोल के, इस इरेज़र से टच करके आप मेमोरीज़ को डिलीट कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये हो गए थोड़े स्पेशल
एडवांस बेसिक टूल्स के साथ सीज़न 3 कंप्लीट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैं सीज़न 3 को कंप्लीट कर पाई, क्योंकि कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे उसमें था कि ये कब 2 एपिसोड में रिकॉर्ड करके उसको कंप्लीट करूँगी। लेकिन थैंक यू सो मच आपके सबके रिस्पॉन्स के लिए, अमेजिंग कमेंट्स के लिए। और जल्द ही लाऊंगी सीज़न 4, और वो सीज़न 4 भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और थैंक यू सो मच। कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। काउंसलिंग के लिए भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मेरा जो ईमेल आईडी है वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और होपोनोपोनो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दोनों में मैं आपको मदद कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।